दोस्तों, हम अरुणेश पांडे आप लोगों का स्टडी ऑफ मैथावीज में स्वागत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल देख कर के ही समझ गए होंगे कि आज आप लोगों को हिंदी का 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करना है दोस्तों, जो अति महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। ठीक है, तो उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हुए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए देखिए स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ठीक है दोस्तों, तो किसने किया था अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? ये किए थे पतंजलि जी। ठीक है, पतंजलि जी किए थे। तो इनके बारे में एक रोचक तथ्य और बता दें कि इन्हें ही योग दर्शन के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं। ये योग दर्शन का प्रवर्तक भी कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, योग दर्शन के प्रवर्तक। ठीक है दोस्तों, क्या कहे जाते हैं? योग दर्शन के प्रवर्तक कहे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे इनका फिगर भी रख दिए हैं, इनका चित्र भी रख दिए हैं, जिससे आप लोगों को अच्छे से कंठस्थ हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है दोस्तों? तो ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बरसात के ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका आंसर, वर्षा ऋतु में। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, धनहीन कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, तो धनहीन कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। तो चलिए इसमें एक तथ्य बता देते हैं आप लोगों को तत्पुरुष समास पहचानने का। तो तत्पुरुष समास आप लोग जानते ही होंगे कि जिस समास में कारक चिन्ह छुपा होता है। ठीक है, तो देखिए धनहीन अगर इसका विच्छेद करेंगे तो होगा क्या दोस्तों? धन से हीन। ठीक है दोस्तों, धन से हीन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे से कारक चिन्ह छिप करके आया है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यथासंभव कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, तो यथासंभव कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। तो अव्ययी भाव समास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जिसका पहला पद यानी प्रथम पद, फर्स्ट पद जो होता है अव्यय अथवा प्रधान होता है। ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग ना हो। तो देखिए इसमें यथासंभव में पहला पद कौन सा है दोस्तों? यथा है। ठीक है दोस्तों, ये अव्ययी होता है। अव्यय क्या होता है दोस्तों? कि ऐसा शब्द जिस पर लिंग वचन तथा कारक का प्रभाव ना पड़े। ठीक है दोस्तों, उसको कहते हैं अव्यय, अव्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो ये किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों? तो ये 343 में है। ठीक है दोस्तों, वैसे आप लोग जानते ही होंगे कि भाषा का उल्लेख 343 से लेकर के 351 तक किया गया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया ये 343 में किया गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अनुराग बांसुरी किसकी रचना है। ठीक है दोस्तों, तो अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? ये नूर मोहम्मद जी का है। ठीक है दोस्तों, ये किसका है? नूर मोहम्मद जी का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है दोस्तों? ठीक है, देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है दोस्तों झूठा सच। ठीक है, कौन सा है? झूठा सच। ठीक है, तो इसको लिखे थे यशपाल जी। तो देखिए आप लोगों को इनका चित्र दिखा देते हैं। तो ये हैं यशपाल जी। ठीक है, इन्होंने ही इसको लिखा था। तो देश विभाजन के रूप में ये जो झूठा सच लिखा गया है, ये सन 1947 से पहले भारत का विभाजन से लेकर
सन 1947 के बाद जो भारत का विभाजन से लेकर 1947 के बाद आज़ादी तक का इसमें वर्णन किया गया है दोस्तों। यदि आप लोगों को टाइम मिले तो इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है देवार्चन। देवार्चन कौन सी संधि है? ठीक है दोस्तों, तो देवार्चन कौन सी संधि है? आप लोग जानते भी होंगे इसको। कौन सी संधि है दोस्तों? स्वर संधि है। बहुत ही पेपरों में पूछा जाता है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं पहले, कैसे ये स्वर संधि होता है। तो इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं, यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों तो क्या होगा? देखिए, इसका संधि विच्छेद करने पर देव प्लस अर्चन, ठीक है दोस्तों, देव प्लस अर्चन होगा। अब देखिए यहाँ पे व का अगर विच्छेद करेंगे तो इसमें आएगा निकल करके अ, और इसमें भी अ है, अ प्लस अ इज इक्वल टू बड़ा अ, ठीक है दोस्तों। तो ये किसका एग्जाम्पल है? स्वर संधि का, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है दुःशासन। दुःशासन कौन सी संधि है? ठीक है दोस्तों, दुःशासन, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा कौन सी संधि है, ठीक है। तो कौन सी संधि है? ये होती है विसर्ग संधि, ठीक है। कौन सी होती है? विसर्ग संधि। तो इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो होता है दोस्तों दुह प्लस शासन, ठीक है दोस्तों। तो इसमें विसर्ग आ ही गया है, तो ये कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? कृत्रिम का विलोम क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो कृत्रिम का विलोम होता है प्रकृत, ठीक है दोस्तों। कृत्रिम का विलोम क्या होता है दोस्तों? प्रकृत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? सूक्ष्म। सूक्ष्म का विलोम क्या होगा दोस्तों? इसका स्थूल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो इस क्रम में आगे कौन सा होगा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12, आँखों में धूल झोंकना। झोंकना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है दोस्तों, आँखों में धूल झोंकना। तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना, ठीक है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सूरदास की भाषा का रूप कौन सा था दोस्तों? ठीक है, तो सूरदास की भाषा का क्या रूप था? ये था ब्रजभाषा, ठीक है दोस्तों। ये ब्रजभाषा में अपने कविताओं को लिखते थे। तो इनको देख लीजिए, इनका चित्र भी रख दिए हैं आप लोगों के सामने। तो ये हैं सूरदास जी, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी, ठीक है दोस्तों। और ये इनकी मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मृदुल का विलोम, ठीक है दोस्तों। मृदुल का विलोम, तो मृदुल का विलोम क्या होता है दोस्तों? रुच्छ होता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाथों हाथ कौन सा समास है? तो हाथों हाथ कौन सा समास होता है दोस्तों? ये होता है अव्ययी भाव समास। कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत पेपरों में पूछा गया है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह वर्ण कौन से होते हैं? ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जानते भी होंगे कौन से होते हैं, अंग और अह, ठीक है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इस क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 17, ठीक है। तो घ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? ठीक है, तो घ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है दोस्तों? कंठ होता है, ठीक है। तो क्या होता है? कंठ होता है। तो चलिए इसमें कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो जानिए इसको।
जो क वर्ग होता है दोस्तों, क वर्ग, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कंठ, ठीक है, कंठ वर्ग कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जो च वर्ग होता है, च वर्ग, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, तालव्य व्यंजन कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, तालव्य व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ट वर्ग, ठीक है। तो ट वर्ग को क्या कहते हैं दोस्तों, मूर्धन्य, क्या कहते हैं, मूर्धन्य वर्ग कहते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या कहते हैं, मूर्धन्य वर्ग कहते हैं। इसके बाद क्या आता है, ट वर्ग, क हो गया, च हो गया, ट हो गया, त वर्ग। तो त वर्ग को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं दंत्य वर्ग, क्या कहते हैं, दंत्य वर्ग, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट एक और आता है, इसमें आता है प वर्ग, ठीक है दोस्तों। तो प वर्ग को कहते हैं ओष्ठ्य वर्ग, ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, ओष्ठ्य वर्ग। वर्ग मतलब समझ में आ रहा है दोस्तों, जैसे क वर्ग हम कहें तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा इतना आता है। ऐसे च वर्ग में तो च, छ, ज, झ, इया, ऐसे ही दोस्तों, तो ये वर्ग होता है, ठीक है। तो और एक आता है य वर्ग, ठीक है। तो य, र, ल, व होता है इसमें, तो इसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, अज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है, ठीक है। अज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है, ठीक है। तो ये किन वर्णों के सहयोग से बना होता है, आधा ज प्लस इया, ठीक है दोस्तों, किससे, आधा ज प्लस इया। चार संयुक्त अक्षर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्षत्रिय, ज्ञा, त्रय और श्रय, ठीक है दोस्तों। तो इसकी भी चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। ये किस किस वर्णों से मिलकर के बना होता है, तो छह किस वर्ण से मिलकर के बना होता है, ये बना होता है आधा क प्लस षटकोण वाला आधा से पूरा से, सॉरी, ठीक है दोस्तों। किससे मिलकर के बना होता है, इससे, आधा क यानी क्या के नीचे हलंत प्लस षटकोण वाला से, ठीक है दोस्तों। और जो ज्ञा होता है, चलिए देखते हैं दोस्तों, जो ज्ञ होता है, ज्ञ की चर्चा देखिए कर दिए हैं, आधा ज प्लस इया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्या होता है, त्रय, ठीक है दोस्तों। तो त्रय हो गया ये, तो त्रय किससे मिलकर के बना होता है, आधा त प्लस र से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं, श्रय होता है दोस्तों, कौन सा होता है, श्रय। तो श्रय किससे मिलकर के बना होता है, आधा बड़ा स के नीचे हलंत प्लस र, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा। इसी क्रम में अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो ये होती है 33, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का दोस्तों, ये है य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं। तो अभी ऊपर बता ही दिए दोस्तों, ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, ये होती है 11, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और 22 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, ये है 6 किसकी योग से बना है, ठीक है। अभी ऊपर ही बता दिए दोस्तों, ये किसकी योग से मिलकर के बना होता है, आधा क प्लस षटकोण वाला स, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, वागीश कौन सी संधि है, ठीक है दोस्तों। तो वागीश कौन सी संधि होती है दोस्तों, ये होती है व्यंजन संधि। तो चलिए इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं। ये होता है वाक प्लस ईस, ठीक है दोस्तों, वाक प्लस ईस, वागीश हो गया, ठीक है दोस्तों। तो
ऐसा भी चर्चा किया गया है कि यदि ये प्रथम अक्षर हो, ठीक है दोस्तों, ये प्रथम अक्षर किसी व्यंजन का प्रथम अक्षर हो और इसके बाद में यहाँ पे कोई स्वर आता हो तो इसी वर्ग का तीसरा अक्षर बन जाता है। तो ये बताइए दोस्तों, देखिए यहाँ पे क था तो क का तीसरा अक्षर, क वर्ग का तीसरा अक्षर क्या हो जाता है, ग हो जाता है। तो ये हो गया वागीश। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तमस किसकी रचना है। ठीक है दोस्तों, तो तमस किसकी रचना है दोस्तों, ये है भीष्म साहनी जी का। ठीक है दोस्तों, किनका है, भीष्म साहनी जी का। ठीक है, तो एक इनके बारे में तथ्य जान लीजिए। पहले तो ये जानिए कि इनका जन्म कब हुआ था, 1889 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था, 1889 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, 1968 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी, 1968 ईस्वी में। एक तथ्य और जान लीजिए दोस्तों इनके बारे में, इनको इसी पुस्तक के लिए, तमस के लिए ही इनको साहित्य अकादमी, ठीक है दोस्तों, क्या, साहित्य अकादमी, ठीक है दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए मिला था। और कब मिला था, ये मिला था 1975 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कब मिला था दोस्तों इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1975 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिम तरंगिणी किसकी रचना है। हिम तरंगिणी किसकी रचना है दोस्तों, तो ये है माखन लाल चतुर्वेदी जी का। ठीक है दोस्तों, तो इनको भी जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए ही मिला था 1955 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, कब मिला था, 1955 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। जो लोग भी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ना किए हुए हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हुए हों, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।